हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके कक्षा 11वीं विषय भौतिकी का आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके पूर्णांक है बच्चों 70 मार्क्स और इसको समय 3 घंटे है। चैप्टर की अगर बात करें तो इस पर बच्चों चैप्टर नंबर 10 तक की जो क्वेश्चन है, 10 एंड 11 तक की क्वेश्चन जो है बच्चों इस पर रखा गया है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जितने सिलेबस आना है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे और आपके हो सकते स्कूल में आगे पीछे होगा चैप्टर्स तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको पैटर्न समझना है, न्यू पैटर्न आ रहा है कि बच्चों पहले हमारा 5 सही विकल्प आती भी नहीं थी भाई। अब हमें जो है 10 सही विकल्प आएगा तो किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, साथ ही साथ आंसर भी देखेंगे तो वो भी आप प्रिपेयर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश वर्ष मात्रक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर किसकी यूनिट है बच्चों? डिस्टेंस की, आपकी दूरी के जो सबसे बड़ी दूरी है, जैसे दो पिंडों की, दो ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका भाई? प्रकाश वर्ष का। क्लियर है बच्चों? फिर दूसरा, जड़त्व का गुण होता है, दी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज फाउंड इन। जड़त्व का गुण होता है, इसको पूछा जा रहा है। तो ये क्या आप बताएंगे? यहां पर आप लोग लिखेंगे सभी वस्तुओं में। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर अपन मूव ऑन करते बच्चों थर्ड प्रॉब्लम पर। क्या दिया हुआ है? किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जो बंद पथ है तो वहां पर संरक्षी बल द्वारा जो कार्य करेगा वो क्या होगा? 0 होगा, आपका 0 होगा। ठीक है। फिर चौथा, रेखी संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो बच्चों रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर ये तो बच्चों ये वाला देख लेना, केपलर का द्वितीय नियम आधारित किस पर है? इसका क्वेश्चंस भी 4 नंबर 5 नंबर पूछे जाते हैं, आगे देखेंगे इसकी क्वेश्चंस को। केपलर का जो नियम है किस पर आधारित है बच्चों? तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। क्लियर? फिर छठवा क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? विच सब्सटेंसेस इज मोर इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर जो क्या दिया ऑप्शन, कांच, इस्पात, प्लास्टिक, रबर, तो यहाँ पर इस्पात इज करेक्ट आंसर। क्लियर? फिर वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है वर्षा की बूंद जो है? तो ये हो जाएगा बच्चों पृष्ठ तनाव के कारण या सरफेस टेंशन के कारण बोल सकते हो इसकी आंसर। क्लियर है? फिर सातवां की अगर बात करें, सॉरी 8वां की बात करें, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसका मान जो है घटता है? अगर ताप बढ़ा रहे हैं अपन तो ताप बढ़ाने से किसका मान घटता है? तो घनत्व, उसकी डेंसिटी विल बी डिक्रीज बच्चों, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर 11वां क्या, सॉरी 9वां क्या बोल रहा है? हुक का नियम वस्तुतः परिभाषित करता है। हुक का नियम किसको परिभाषित करता है बच्चों? किससे परिभाषित होता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक का, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। क्लियर है बच्चों? तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका सही विकल्प का, ध्रुवों पर जी का मान जो होता है, क्या होता है? जी का मान जो है अधिक होता है, मोर देन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर खंड ब में प्यारे बच्चों हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वो क्या क्या है देख लो यहाँ पर ध्यान से, कि संवेग का सूत्र आपको लिखना है कि संवेग का सूत्र क्या होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो संवेग का सूत्र भी आपको पता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग गुणित द्रव्यमान होता है, ऐसा है ना, एम वी हो जाएगा। क्लियर है? कार्य सदिश राशि, अदिश राशि, इसको बताना है, तो कार्य भाई अदिश राशि है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ये पूछा जा रहा है, तो 0 होता है बच्चों। फिर द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो द्रव चलित लिफ्ट है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोग याद रखेंगे। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। फिर परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, या आप लोग के देखो वो 10वीं में हम लोग इतना लेते थे, 11वीं में -273 डिग्री, सॉरी 0.15 डिग्री होता है, 15 और आता है उस पर, 1.15 डिग्री सेल्सियस भी होता है। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक का? फिर ये रहा आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा फ्री मटेरियल वाले सेक्शंस पर। अब जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर याद रखना कि एज अ पेरेंट लॉगिन नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।
फिर यहाँ पर देखो 2 से 8 तक का जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक का आपका 2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो 2 अंक में कैसे कैसे पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से, वो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने से बात ये आ गया मुझे भी कि आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई ये आपका जो 11वीं है ना बच्चों, 9वीं और 11वीं जो होती वो लोकल एग्जाम होती, मतलब स्कूल टीचर जो जो पढ़ाए रहते हैं वही चीज दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। इससे लास्ट जो एग्जाम से 10 दिन पहले जो भी चीजें पढ़ाई स्कूल में, मतलब जो जो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना, जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो भी टेस्ट ले रहे हैं, उसको रगड़ के पढ़ो लोकल एग्जाम वाले बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से ही आता है। हम जो है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहे हैं भाई, है ना, ये तो हाई लेवल रहेगा ही रहेगा, बोर्ड का पैटर्न है तो कंप्लीटली बोर्ड जैसे क्वेश्चन देगा वैसे ही दे कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट आपके सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी स्कूल लेवल एग्जाम से इसके थ्रू कर सकते हैं। घर्षण के 2 लाभ बोला गया है, तो 2 हानि भी आप प्रिपेयर कर लेना साथ ही साथ। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको प्रिपेयर करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध करने भी, दिखाइए भी बोला जाता है। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, न्यूटन के सार्वत्रिक क्या दिया है बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। पाइसन अनुपात से आप क्या समझते हैं। वाष्पन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा तो गलन की गुप्त उष्मा भी करते आएंगे भाई, गुप्त उष्मा भी करते आएंगे भाई साथ ही साथ, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ठीक है। 9 से 14 तक के प्रत्येक प्रश्नों पर 3 अंक जो है निर्धारित है। तो यहाँ पर देख लो बच्चों 9 से 14 तक का प्रश्न, तो 9वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ग्राफी विधि से गति की द्वितीय समीकरण, भैया आप करने जाओगे तो साथ ही साथ तृतीय समीकरण भी निपटाते हुए आना, क्लियर है। फिर सिद्ध कीजिए कि प्रत्यास्थता संघट्ट में पास आने का सापेक्षिक वेग और दूर जाने की सापेक्षिक वेग जो है बराबर होता है, इसको आपको प्रूफ करना है, क्लियर है बेटा। फिर अपन 11वां क्वेश्चन पर मूव ऑन करते, क्या बोला जा रहा है, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंब अक्ष प्रमेय को। तो इस पर देखो लंब अक्ष प्रमेय है और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है, इस पर और भी सब टॉपिक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, बट इस पर सब टॉपिक है वो आपको करना सी है, ठीक है। फिर 12वां की अगर बात करें तो एक समान वृत्तीय गति के लिए अभी केंद्रीय त्वरण की व्यंजक ज्ञात करना है और ग्रहों की गति के संबंधी केपलर के नियम को लिख करके समझाना है। फिर वेग और चाल में 3 अंतर लिखना है, क्लियर है बच्चों। फिर आपके 15 और 16 जो है आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये 4 अंक वाले क्वेश्चन है 15 और 16, जिस पर क्या दिया हुआ है अथवा में है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विराम कोड से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोड विराम कोड के बराबर होता है, क्लियर है। फिर इसके अथवा में है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिख करके उसको प्रूफ करना है बेटा, सिद्ध करना है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर अगला जो 4 नंबर वाली क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, बर्नौली का प्रमेय लिख करके सिद्ध करना है। द्रव की बूंद, इसके अथवा में क्या दे, द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र जो है आपको स्थापित करना है, क्लियर है। 17, 18 और 19 ये आपके 5 अंक वाले क्वेश्चन है बच्चों। तो जिस जिस चैप्टर से 5 नंबर का आता है उसी चैप्टर का किया हो, अगर ब्लूप्रिंट नहीं देखे हो तो भाई ऐप में डला हुआ है, ऐप में जाकर के आप देख सकते हो। तो ये 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन है जिसको आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, है ना, छोटे में तो चलो कुछ भी दे देंगे, बड़े में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लकीर मान के अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट आप कितने क्वेश्चन के प्रिपरेशन जो है हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।